इस समय हम हैं दिल्ली के मीना बाग स्थित बदायूं की लोकसभा और भाजपा सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य के आवास पर। आज हम उनसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सोशल साइट्स पर दावा किया जा रहा है कि आप सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भेंट किए और आप सपा पार्टी ज्वाइन करने वाली हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए अर्चना जी, ये बहुत ही निराधार है। कहीं पर भी इसके पीछे 1% की भी सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी से सांसद हूँ। आगे भी मैं भारतीय जनता पार्टी में ही काम करूँगी। किसी के साथ फ़ोटो वायरल कर देने से यह नहीं है कि उसकी पार्टी में जाना है या उसकी पार्टी से चुनाव लड़ना है। हम सभी लोग राजनीतिक लोग हैं और एक दूसरे से मुलाकात होती रहती है। और वह फ़ोटो भी बहुत पुरानी फ़ोटो है। हमें लगता है 2016 या 2017 की फ़ोटो है वो। और उस फ़ोटो को जानबूझकर कुछ लोगों ने वायरल किया होगा, लेकिन उस फोटो को वायरल करने वालों को ये नहीं पता होगा कि अगर कोई गौर से उस फोटो पर विचार करेगा तो आज की संघमित्रा और तब की संघमित्रा में बहुत से उसी फोटो में डिफरेंस दिखाई दे जाएंगे। तो वह फोटो बहुत पुरानी है। दूसरी ओर बदायूं के अध्यक्ष आशीष यादव ने डीएम और एसपी से मिलकर लिखित रूप में शिकायत दर्ज की है कि आपने जो शिवपाल यादव पर आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं एक राजनीतिक पार्टी में हूँ और बदायूं जैसे विशाल परिवार का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, जिम्मेदार पद पर हूँ। तो निश्चित तौर पर जिम्मेदार पद पर बैठ कर के निराधार तथ्यों पर मैं चर्चा नहीं करूँगी। जो भी चर्चा करूँगी वो तथ्य पर करूँगी। और जो भी कल हमने बदायूं में कहा वो पूरे तथ्य के साथ में कहा है। जिस घटनाओं की मैंने चर्चा की है उस घटना को यदि आप खुद देखेंगी तो आप जैसे उस वक्त मीडिया बंधुओं के माध्यम से ही खबर वायरल हुई थी कि उस घटना के सूत्रधार कौन थे। तो उस वक्त मैं ना मीडिया में तब थी ना आज हूँ। तो वो जग जाहिर हुआ था कि उनके माध्यम से हुआ। और वो तथ्य आज भी आप सोशल मीडिया पे गूगल पे जाकर के सर्च करेंगी तो आज भी उसमें नाम स्पष्ट तौर पर आ रहा है। तो ये मैं किसी को बेबुनियाद बदनाम करने के उद्देश्य से या आरोप लगाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि विद प्रूफ बात कर रही थी। यानी बदायूं से अपना लोकसभा प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। क्या लगता है आपको कौन होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जिसे तय करेगा वह चुनाव लड़ेगा। और हम सब सिर्फ एक प्रत्याशी के लिए काम कर रहे हैं और उस प्रत्याशी का नाम है कमल का फूल। अगर भाजपा पार्टी आप प्रत्याशी घोषित करती है तो क्या आज शिवपाल यादव को टक्कर देंगी? टक्कर मतलब तैयार हैं आप शिवपाल यादव को कड़ी टक्कर देने के लिए? बिल्कुल। हमारा बदायूं परिवार बदायूं में 2019 में समाजवादी पार्टी का किला ढहा चुका है और बदायूं परिवार आज उससे दोगुनी ताकत से तैयार है पुनः कमल खिलाने के लिए। और वो अब समाजवादी पार्टी को बदायूं में पनपने नहीं देने वाला है। अभी जैसे वहाँ पे एक घटना सामने आई है 2 बच्चों को लेकर, उस पर क्या राय है आपकी? ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? देखिए, वो घटना बहुत ही दुखद है, दर्दनाक है। और जहाँ तक आपका सवाल है क्यों होती है, यह हमें लगता है एक पारिवारिक और व्यक्तिगत घटनाएं होती हैं। किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, किस उद्देश्य से वह व्यक्ति किसी के घर जा रहा है और
ऐसे मासूम बच्चों की हत्या करके आ रहा है, ये किसी को भी ज्ञात नहीं होता है। तो ऐसी घटनाओं से जहाँ पर एक तरफ दिल दहलता है, वहीं मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज हर इंसान में मानवता बहुत ज़रूरी है। हम कहीं ना कहीं मानवता से दूर हो रहे हैं। हर चीज़ में हम क्रूर रूप अपनाते हैं और शायद जो बदायूं में परसों घटना घटित हुई है, ये उसी का एक परिणाम है। एक अंतिम क्वेश्चन है, अगर डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी दोबारा से लोकसभा प्रत्याशी घोषित होती हैं और जीत भी जाती हैं, तो क्या कदम होगा आपका अगला बदायूं की जनता के लिए? बदायूं हमारा परिवार है, बदायूं मोदी जी का परिवार है। हम सब मोदी जी के परिवार का हिस्सा हैं और मोदी जी के परिवार का हिस्सा होने के नाते मोदी जी की हर जन कल्याणकारी योजनाओं से बदायूं जिस तरह से जुड़ा है, आगे और अच्छे से जुड़ेगा। बदायूं में जिस तरह से अपराध खत्म हुए हैं, वो अपराध और ख़त्म होगा और बदायूं निर्भीक होकर के आगे बढ़ने वाला बदायूं बनेगा, विकास की राह पर चलने वाला बदायूं बनेगा। बदायूं अब किसी का गढ़ नहीं, बल्कि बदायूं स्वतंत्र बदायूं होकर मोदी का परिवार बनकर आगे बढ़ेगा। आपने कहा किसी का गढ़ नहीं, पहले किसी का गढ़ था बदायूं? निश्चित तौर पर पहले बदायूं समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था और 2019 में हमारे बदायूं परिवार ने उस गढ़ के किले को ढहाया है, तो अब वो गढ़ का किला पनपने वाला पुनः नहीं है। अच्छा, एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है, जैसे आपके पिता पहले सपा पार्टी से थे, अब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है, तो क्या आप उनकी पार्टी से जुड़ना चाहेंगे? हमने स्पष्ट किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से सांसद हूँ और आगे भी भारतीय जनता पार्टी में ही कार्य करूँगी। तो ये थी संघमित्रा मौर्य जी, जो अभी भाजपा सांसद है बदायूं से।